हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का आज के फिर से आज एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि अपने प्राचीन भारत के बारे में आज हम जानेंगे कि आखिरकार 1800 के दशक में हमारा भारत कैसा था। सन 1800 के बाद मतलब आज़ादी के पहले की स्थिति देखें तो हमारे भारत कैसा था, जब अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश सभी जब भारत देश में ही सम्मिलित थे। तो जानेंगे पूरी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी अपने बारे में आप लोगों को परिचय करा दूं कि मैं रोहित जायसवाल आप लोगों के लिए ऐसे ही कुछ हर रोज़ कुछ नया लाने के लिए कोशिश करता रहूँगा। बस ऐसे ही कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो अपने पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह वह दौर था जब अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक अखंड भारत होता था। तो जब हिंदुस्तान की जनसंख्या 16 करोड़ थी, उस वक्त हिंदुस्तान में 10% से भी कम पुरुष पढ़े लिखे थे, और महिलाओं में भी पढ़े लिखे होने की संख्या 1% से भी बहुत कम थी। बेवजह हजारों किलोमीटर दूर से आकर कोई अंग्रेज हमारे भारत पर आसानी से कब्जा जमा लेता है। कहते हैं जब अंग्रेज भारत आए थे तब उस वक्त भारत में दो राजाओं का राज चलता था, एक तरफ मुगल साम्राज्य और दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य। उस वक्त अंग्रेजों ने भारत में कदम रख लिया था, लेकिन यहाँ पर जमाना बहुत मुश्किल था। अंग्रेज इंतजार करते थे कि भारत के राजा आपस में लड़ाई करें और अंग्रेज लड़ाई का फ़ायदा उठा ले। यही वजह है कि अंग्रेज़ों को भारत में पूरी तरह से कब्जे जमाने में 18वीं शताब्दी आ गई। ऐसे में आप लोगों ने कभी भी ना सोचा होगा कि इस बात को सोचा नहीं होगा कि लोगों की ज़िंदगी कैसे रही होगी। क्या उस वक्त के लोगों को पढ़ाई लिखाई करने की आज़ादी थी या नहीं थी, इस तरह का समाज कैसा था, और वे लोग किस तरह के काम करके अपना भरण पोषण करते थे। उस वक्त हमारे गांव कैसे थे और हमारा शहर कैसा था। तब भी हमारे समाज में चोरी, लूटपाट और बलात्कार जैसी घटनाएं होती थी। तो आज की वीडियो में दोस्तों बहुत ही आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, भारत देश भले ही कम आबादी वाला रहा हो, बाकी उस वक्त भारत पूरी दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश माना जाता था। लेकिन आज के वक्त की भारत आबादी जहां 130 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है, और इस में भी भारत की आबादी महज 16 करोड़ थी उस समय। लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों को मिलाकर भी उस वक्त हमारे देश में सिर्फ 16 करोड़ लोग रहते थे, और आज भारत की कई हिस्सों होने के बाद भी वह जगह जो बची है उसमें सिर्फ 130 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। ये वो वक्त था जब हमारे देश में शहरों की संख्या बहुत कम थी। इसलिए दोस्तों, भारत देश को हमेशा गांव से ही रिप्रेजेंट करते आए हैं। इसलिए गांव को भारत में बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और भारत को गांव का भी देश कहा जाता है। अगर बात करें शहरों में रहने वाले लोगों की, उस वक्त शहरों में लोग रहते थे और वहां अंग्रेज द्वारा बनाए गए मिलों में काम करते थे। बहुत कम पैसा और बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था। जब अंग्रेज नहीं आए थे तो उस वक्त भारत का कपड़ा भारत और भारत के आसपास कुछ देशों में प्रसिद्ध था। लेकिन अंग्रेजों के आ जाने के बाद भारत में बना कपड़ा भारत के दूसरे महाद्वीप में फेमस होने लगा। लेकिन इस पर सिटी के साथ भारत के किसान और भारत के मजदूरों की आमदनी में भी बहुत कम होने लगी, क्योंकि मेरी बली के उन कपड़े को ऊंचे दाम पर बेचते थे। लेकिन भारतीय मजदूर किसानों को बहुत कम पैसे देते थे, और वहीं मजदूर हैंडलूम इंडस्ट्री अपनी पतन की तरफ जा रही थी। इन दिनों भारत में हाथों से सारी कारीगरी की जाती थी। लखनऊ और बनारस के हैंडलूम इंडस्ट्री की धूम दुनिया में भर हो गई थी। उस वक्त के लिए लोगों को काम बहुत महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि उस वक्त ना तो कोई बिजली थी और ना ही आजकल जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी। उन्हें अपने हाथों से ही सब कुछ करना पड़ता था। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उस वक्त भारत में कपड़े बनते थे, उसकी बहुत डिमांड होती थी, क्योंकि उनका कपड़ों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से कारीगरी की जाती थी। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद भारतीयों को बेहतर जिंदगी नहीं बल्कि अपना स्वार्थ था। अंग्रेज भारत पर राज करने के लिए भारत के दूर दराज इलाकों में आसानी से अपनी पहुंच बनाने के लिए सड़क मार्ग और रेलवे मार्ग को बढ़ावा देने लगे। 1853 में लगभग मुंबई से थाने के बीच एक पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की गई, जो कि 14 डिब्बों की एक स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन थी। उस वक्त की क्षमता नहीं होने की वजह से उस ट्रेन को खींचने के लिए एक नहीं बल्कि 3 इंजन का इस्तेमाल किया जाता था। कोड के मुताबिक 18 के दौरान जहां एक हीरो में कर्मचारी की तनख्वाह
40 पाउंड तक होती थी और वहीं तक दिन भर के दिन मेहनत करने के बाद भी महीनों में सिर्फ 1 पाउंड कमा पाते हैं। भारत में रहकर एक यूरोपीय आदमी कितना कमा पाता था और उसी काम को करने के लिए एक भारतीय को कितना पैसा देते थे। वहीं अगर भारत में रहने वाले किसानों की कमाई की बात की जाए तो अक्सर उन लोगों को बाढ़ और सूखा का सामना करना पड़ता था और यह समस्या तो आज भी किसानों के साथ बनी रहती है और भविष्य में भी बनी रहेगी। लेकिन उस तो किसानों ने अंग्रेज़ों द्वारा लगाए गए लगान से भी ज़्यादा परेशान थे। वहाँ पर उनके किसानों को टैक्स लगाया जाता था। इतनी कमाई होने के बावजूद अंग्रेज़ उन किसानों के ऊपर तमाम तरह के टैक्स लगा देते थे। हालांकि हमारे भारतीय समाज में मौका परस्त लोगों के वजूद है, हमेशा से बनी रही है। उस वक्त पर कुछ ऐसे मौके परस्त लोग थे जो कि अंग्रेज़ों के तलवे चाट कर अधिक कमाई कर लिया करते थे। और वही बात है की जाए ना कि भारत में रहने वाले लोगों की पढ़ाई लिखाई के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी कि आप यह हैरान रह जाएंगे कि भारत में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम थी। उस पर भारतीय समाज में रहने वाले पुरुषों की संख्या 10% से भी कम थी। ऐसे लोग जो पढ़ाई करते थे यानी कि शास्त्री थे, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को देखें तो उनकी हालात उससे भी बुरी थी। महिलाओं में 1% से भी महिला नहीं पढ़ी लिखी थी, ताल्लुक़ रखती थी, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रखती थी। भारत में रहने वाले सभी लोग कोई न कोई काम अच्छी तरीके से जानते थे, लेकिन कम पढ़े लिखे होने की वजह से अंग्रेज़ों ने भारतीयों के ऊपर बहुत आसानी से कब्जा जमा लिया। उस वक्त भारतीय समाज में एक ही बात अच्छी थी कि समाज में रहने वाले सभी लोगों से किसी चीज़ को खरीदने के लिए पैसे नहीं देते थे, बल्कि कोई आदमी चावल उगाता था तो कोई आदमी चावल के बदले कुछ ले जाते थे और जो आदमी सब्जियां उगाता था और उसके बदले गेहूं ले जाते थे। मतलब अदला बदली लोगों के साथ कर लेते थे। यानी कि उस भारतीय समाज में अधिकतर हिस्सों में चीज़ों को मतलब एक दूसरे से बदल लिया जाता था और बेचा नहीं करते थे, बल्कि अदला बदला की जाती थी। इसलिए एक गांव में रहने वाले लोगों को किसी भी चीज़ों को खरीदने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था, बल्कि उन्हें हर चीज़ आसानी से गांव में ही उपलब्ध हो जाती थी। आज से लगभग 200 साल पहले वो बीमारी हमारे समाज में महामारी के रूप ले लेती थी, जो छोटी छोटी बीमारियों की वजह से मौत के मुंह में समा जाते थे। तो दोस्तों आपने देखा और 200 साल पहले हमारा भारत कैसा था। उस वक्त के समाज में कुछ बातें अच्छी थी तो कुछ बुरी, जैसे कि जातिवाद। उस वक्त के समाज में बहुत बुरी चीज़ें थी जिसका प्रभाव हमें आज के वक्त में देखने को मिलता है। उस वक्त हमारे भारत में बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन वे सामाजिक ज़्यादा थे। लेकिन आज के वक्त में भले ही पढ़े लिखे लोग होने की संख्या बढ़ चुकी है, लेकिन हम अपने समाज में दूर होते जा रहे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो ज़रूर यदि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और अपना प्यार ज़रूर हमें बनाए रखिएगा। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा जैसे अभी तक कर रहे हैं। और अभी तक जो भी हमारे फैमिली से यूट्यूब फैमिली से अभी तक नहीं जुड़े तो प्लीज़ जुड़ जाइए और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलेंगे नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए रिसर्च के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय।